नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त कुमार शेखर झा। दोस्तों, आज का टॉपिक आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इसे आप करंट अफेयर्स के भी तौर पे ले सकते हो। दोस्तों, एक घटना हुई है जो काफ़ी चिंताजनक है, देश की सामरिक स्थिति के लिए भी, आर्थिक स्थिति के लिए भी, पूरी एशिया के लिए और यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए। तो हम पॉइंट पे आते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे देख लेते हैं जो कि आप आंसर राइटिंग में उसका इस्तेमाल करके अपने आंसर को और इफ़ेक्टिव बना सकते हो। साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह के फैक्ट्स आ सकते हैं। एक घटना घटी है दोस्तों आज कि इंडिया सिनो बॉर्डर, सिनो मीन्स चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर पे एस्केलेशन हुई है दोनों साइड से। दोनों साइड क्या कहें, चाइनीज़ एस्केलेशन है। तो ये गालवान वैली में हुई है। तो क्वेश्चन कहाँ पे हुई है? ये हुई है गालवान वैली। ये कहाँ पे पड़ता है? ईस्टर्न लद्दाख। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है इसका। तो इसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो है ईस्टर्न लद्दाख, गालवान वैली। पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 कहाँ पे हुई है? पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14। इससे पहले जो एस्केलेशन हुई थी वो 1975 में हुई थी, इसके बाद से नहीं हुई थी। ठीक। और दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि जो बॉर्डर है वो उसका पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं है। इस वजह से बॉर्डर रहता है डिस्प्यूट में। लेकिन हमें ये याद रखना है कि सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट 1956, तभी से चाइना अक्साई चीन के एरिया को पूरे को अपना मानता है। इसी पूरे को लेने के लिए ही 1962 का वॉर हुआ था। ठीक है। तो जो सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है वो 1956 का है। इसी के इफेक्ट में, इसी के प्रादुर्भाव में 1962 का वॉर हुआ था इंडिया चाइना का। और वो क्या करता है, एक रिवर है, उसके अलोंग एक रिज गई हुई है, सियोक रिवर। कौन सी रिवर है? सियोक रिवर। उस एक रिवर है जिसका नाम है सियोक रिवर। इस रिवर के अलोंग वो अपने एरिया को मानता है। अक्साई चीन का जो वेस्ट पार्ट है उसमें गालवान वैली सिचुएटेड है। पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पे ये आज कैजुअलिटी हुई है, और इससे पहले जो कैजुअलिटी हुई थी वो 1975 में हुई थी। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। बाकी तो आर्थिक इकोनॉमिकल आधार पे हम जानते ही हैं कि इंडिया और चाइना के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन ये आने वाले समय में दिखाई देगा कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये तो कुछ फैक्ट हुए जो आज से रिलेटेड हैं। बाकी अगर हम देखें तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें, कि भाई दोनों कंट्रीज़ का जो फ्लीट रिजर्व है या आर्म एंड एम्यूनिशन का रिजर्व है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इसमें, जो मैं देख रहा था, तो फैक्ट तो ये है कि पेपर पे चाइना कहीं आगे है इंडिया से। बट चाहे आप ट्रूप रिजर्व देख लो, यहाँ 13 लैक्स हैं, यहाँ 23 लैक्स है। एयरक्राफ्ट देख लो, है ना, हेलीकॉप्टर देख लो, ज़्यादा है चाइना के पास। सर्विसेबल ज़्यादा है इनके पास, ये भी ग्रेटर ही है। टैंक्स ये भी इनके पास ज़्यादा है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ये भी ज़्यादा है। फ्लीट स्ट्रेंथ ये भी ज़्यादा है। और एयरक्राफ्ट कैरियर ये हमारे पास है, तो ज़्यादा इनके पास है। बट वॉर एक्सपीरियंस, इसमें इंडिया जो है वो चाइना से कहीं आगे है।
इसमें क्या है, इंडिया कहीं चाइना से आगे है, क्योंकि इंडिया को काफ़ी एक्सपीरियंस है इस सिचुएशन को हैंडल करने का। और जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसमें इंडियन ट्रूप्स ज़्यादा हैबिचुअल हैं, है ना। इंडिया के पास गोरखा रेजिमेंट है, वी हैव गोरखा रेजिमेंट्स जो इस सिचुएशन को हैंडल अच्छे से कर सकते हैं। उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्पेसिफिक तौर पे मोल्ड किया जाता है इस सिचुएशन के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ होगा नहीं। अगर हमें आंसर के तौर पे देखें, अगर हम सब्जेक्टिव किसी पेपर में लिख रहे हैं तो हमेशा हमें मेल मिलाप की ही बात करनी चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो चाइना के इस तरह का एक्सेलेरेशन हुआ है और इसका इंडियन गवर्नमेंट, अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है, चाइना की जो आर्मी है वो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, उनकी चाइना जो है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। और उनका एक सरकारी न्यूज पत्र है जिसे बोलते हैं ग्लोबल टाइम्स। जो भी छापते हैं ना वहाँ की गवर्नमेंट, जो भी चीज़ छापती है वो इसमें छापती है, ग्लोबल टाइम्स में। तो एक तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है उस टाइम पे, ये दो क्वेश्चन और आप याद रखें, PLA और ग्लोबल टाइम्स। और बाकी जो करीब हम जो उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो काफ़ी लंबी है। इसीलिए कहीं आप देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश पर वो क्लेम करते हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश पे वो क्लेम करते हैं। तो हम तो मानते नहीं हैं, वो क्लेम तो बहुत जगह ही करते हैं। साउथ चाइना सी की भी सिचुएशन ठीक नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही। अभी आप जो चीज़ें हैं, जो वर्तमान सिचुएशन है वो ये है कि इन 3-4 चीज़ों को याद रखें। गालवान वैली ईस्टर्न लद्दाख में है, इससे पहले 1975 में एक्सकलेशन हुई थी। और सीनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट 1956 याद रखें। और जो अक्साई चेन है उसको लेकर डिस्प्यूट है। और जो सियोक रिवर है, वहाँ पे सियोक रिवर किसके अलोंग वो डिस्प्यूट रहता है, सियोक रिवर के अलोंग रहता है। तो ये याद रखना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।